चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई हो, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, महिला माँ है ना हमारी, जो उसका अपनी बहन का अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर सकता, तो फिर वो देश का सम्मान क्या करेगा। ऐसे है जो बीजेपी में चला जाता है ना, उसका संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। जो ये आरएसएस है आदमी का भेजा निकाल लेती है, तो आदमी एक मतलब सिर्फ ढांचा बन के रह जाता है यह सर का। क्योंकि ये देश के लिए अगर आज कोई खतरा है तो वो एक ही संस्था है, उसका नाम है आरएसएस। उसको तो दिहाड़ीदार की तरह काम करना है भाई, वहाँ मतलब मैं जितना लोगों के खिलाफ बोलूँगा, और ख़ास करके किसान बरादरी के, तो सर ये बीजेपी वाले तो बंधुआ मजदूर चाहते हैं, पत्रकार इंडिपेंडेंट नहीं चाहते। हरियाणा खबर देख लग रहे हो आप। मैं हूं आपके लिए राहुल अत्री। आज के फ्रेम में असंध से इस समय के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर, उनको लेकर आज चर्चा करेंगे। एमएलए साहब राम राम। धन्यवाद, स्वागत है आपका हरियाणा खबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी दर्शकों का। आजकल लगता है आप बहुत सारे दौरे कर रहे हैं, गाँव के बहुत सारे स्कूलों में जा रहे हैं, क्या हुआ है? जी तो हम जब से बड़े हैं, जब से ही जा रहे हैं। हम तो डेली का यही काम है, सवेरे निकलो, अपना दुख सुख में होके अपना हल्के में घूम के शाम को अपना घर आ जाओ। कहने वाले ये भी बोल रहे हैं कि आप ये सब पिछले 1 साल से कर रहे हो, मतलब 2 साल 3 साल आप दिखे ही नहीं आसंद में। चलो कहने वालों की के जुबान पकड़ रखी है ना, हमने उनसे कुछ लेना। इस तरह के कहने वाले थोड़े बहुत तो चाहिए विरोध में भी। अच्छा, चर्चा तो हमारी ही कर रहे हैं। अच्छा, इस चर्चा का क्या प्रभाव पड़ेगा फिर? ये चर्चा कोई प्रभाव नहीं है। हमने 4 साल से सेवा भाव से काम करा है, और कोई दिन ऐसा नहीं है। मैं तो आज तक कभी कमेटी के टूर पे भी नहीं गया, यहीं रहता हूँ। कभी मीटिंग में जाना पड़े एक दिन चंडीगढ़ तो जाता हूँ, नहीं तो। अच्छा, ऊपर की बात करूं, पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस पार्टी में आगे आने वाले समय को लेकर पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई है, और 100% 2024 में दिल्ली में झंडा फहराएगी। सेंटर की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर हरियाणा में और मुद्दे की बात करें तो फिलहाल जो बीजेपी के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उनका बयान सामने आया है महिलाओं को लेके, क्या कहना चाहोगे? देखो, वो आदमी का जो लेवल है ना, वो मंत्री है, आदरणीय है, लेकिन उस पर कमेंट करने लायक आदमी नहीं है। वो कुछ भी कह सकता है, किसानों को भी आतंकवादी कह सकता है, किसानों के घर में ही पैदा होया। उसको तो दिहाड़ीदार की तरह काम करना है भाई, वहाँ मतलब मैं जितना लोगों के खिलाफ बोलूँगा, और ख़ास करके किसान बरादरी के, भाई शायद बीजेपी वाले मेरे मतलब बड़ा झंडा ला देंगे कोई, और आने वाले इलेक्शन में पता लग जाएगा थोड़े दिनों में। उम्र भी उनकी काफ़ी आपकी तरह है, काफ़ी ओल्ड एज हो चुके हैं वो, लेकिन इस एज में, इस उम्र में महिलाओं के प्रति ऐसा बयान देना कहाँ तक ठीक लगता है आपको? मैंने कहा ना कि वो इस लायक ही नहीं है कि उसको कमेंट किया जाए। 2 साल पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, 3 साल पहले, तब भी उनका एक बयान सामने आया कि 2-4 ही तो मरे हैं किसान, ऐसा कुछ। ऐसे है जो बीजेपी में चला जाता है ना, उसका संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। जो ये आरएसएस है आदमी का भेजा निकाल लेती है, तो आदमी एक मतलब सिर्फ ढांचा बन के रह जाता है यह सर का। और इन लोगों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए अगर आज कोई खतरा है तो वो एक ही संस्था है, उसका नाम है आरएसएस। उसके पीछे कारण क्या है? वो देश के कानून को नहीं मानती, देश के संविधान को नहीं मानती, और पूरे देश को बका रही है। आज तक उसने अपने आप को ही रजिस्टर्ड नहीं कराया। अगर वो देश के कानून को मानती हो तो आरएसएस संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए ना। बिल्कुल। आज तक नहीं है। इस पे ऊपर कभी सवाल पूछा कर। जिन लोगों को ये आतंकवादी कह रहे हैं, उनकी संस्थाएं देश के कानून में रजिस्टर्ड है। अगर देखो, महिलाओं की भागीदारी की बात करें, महिलाओं के प्रति मान सम्मान की बात करें, तो इसमें कांग्रेस पार्टी आपको कितनी मजबूत लगती है? देखो, एक बात मैं बता दूं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई हो, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, महिला माँ है ना हमारी, जो उसका अपनी बहन का अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर सकता, तो फिर वो देश का सम्मान क्या करेगा। एक तरफ तो हम नवरात्रे आते हैं तो ढोंग रचते हैं, सारी आरएसएस मड़ी रहती है वहाँ, देवी माता के आगे मत्था टेकती है ना। तो ये घर में जो देवियां हैं, माँ से बड़ी देवी कौन है? इन जैसे लोगों का पखंड जो है वो सामने आ गया। अब लोगों को पता चल गया कि ये तो पखंडी मामला है, ये देश को बर्बाद करने के लिए लग रहे हैं। जो घटिया लोग होते हैं उनका एक कुनबा है वहाँ, तो वो सारे काम वहीं होंगे ना। जहाँ पे नेगेटिविटी है वही नेगेटिविटी में ही काम चलेगा। ये चाहे वो संदीप सिंह जी हो, चाहे वो ब्रिज शरण भूषण हो, लड़कियां तो मारी थी, लड़कियां तो हरियाणा की थी। जब वो मेडल लेके आई तो देश का गौरव थी। जब उन्होंने इल्जाम लगाया तो वो हरियाणा की भी नहीं रही, हरियाणा वालों ने भी विरोध कराया। हालांकि अब अगर उन खिलाड़ियों के मैटर की बात करें, वो कहाँ चल रहा है, क्या नहीं है, तो ये मुद्दा आपको लगता है दबाया गया है या फिर कुछ और मामला है? इसकी सच्चाई इतनी बात से, अभी क्रिकेट का मैच हुआ है ना फाइनल का,
वहाँ पे कपिल देव को नहीं बुलाया गया। इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो महिला पहलवानों के हक में बोला था। तो आप मतलब इसको इस एंगल से देख रहे हो? इसी से अंदाजा लगा लो, ये तो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय है, मैं थोड़ी देख रहा हूँ। मतलब एक तरफ तो वर्ल्ड कप के जो वो खिलाड़ी जो पहले जीत चुके हैं उनका मान सम्मान देखो, ना धोनी को बुलाया ना उसको बुलाया, क्यों नहीं थे वहां। एक बात और चर्चा में चली जब क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच फाइनल में हारी टीम इंडिया, एक पनौती नाम का जो वर्ड है उसके खिलाफ भी जो है राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई FIR करी गई थी। FIR तो ये किसी के खिलाफ भी कर सकते हैं। अभी एक मैंने डिमांड उठाई थी कि पत्रकारों की पेंशन जो है वो 15,000 कर दो, कर दी। और अब उस पर कंडीशन क्या लगा दी कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, FIR दर्ज होने का मतलब ये नहीं होता कि वो मुजरिम है या अपराधी है। वो तो कोर्ट का फैसला होगा तब ना। तो उसमें ये लिख दिया कि जिसके खिलाफ FIR होगी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो सर ये बीजेपी वाले तो बंधुआ मजदूर चाहते हैं, पत्रकार इंडिपेंडेंट नहीं चाहते। तो ये वही बात है। अरे राहुल गांधी के खिलाफ रोज FIR करा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी मोदी वर्ल्ड के खिलाफ में कुछ ऐसा चला था। मैं कहता हूँ करते रहो, हाथी चलते हैं ना तो कुत्ते भौंकते रहते। शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ थे, बहुत सारे बयानों पे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। आने वाले जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एक प्रदेश और है वहाँ के नतीजे आएंगे तब बहुत सारा जो है पिटारा खोलेगा। एक सवाल और लास्ट है मेरा, राजस्थान में चुनाव संपन्न हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हुए हैं, एक प्रदेश में, उनके रिजल्टों को लेकर आपका क्या कहना है? देखो सारी स्टेटों में कांग्रेस जीतेगी। एग्जिट पोल भी कांग्रेस बता रही है कि इसके अंदर अभी 12 ही घंटे का, कल इस टाइम तक तो ढोल ड्रामे यहीं आ जाना, तेरे को कल 12 बजे यहीं लड्डू खिला दे। बहुत श्योर नजर आ रहे हैं शमशेर सिंह गोगी जी कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए और प्रदेशों में। तो इस जीत का कहां तक इफेक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पे? देखते रहिए हरियाणा खबर 18। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री, धन्यवाद।